हेलो फ्रेंड, मैं राजू हेयर स्टाइलिस्ट आपके लिए फिर से एक नया हेयर स्टाइल लेकर आया हूँ। जिन लोगों को हेयर स्टाइल सीखना हो व इच्छा हो हेयर स्टाइल सीखने की और वीडियो देखने की, क्या जो लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए मैं नए नए हेयर स्टाइल लेकर आता रहता हूँ और अपने चैनल में न्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर हेयर स्टाइल सीखने की इच्छा हो आपकी तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और अच्छी तरह समझना। मैंने बहुत डीपली इस हेयर स्टाइल को समझाया है। अगर आप इस हेयर स्टाइल को सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और लाइक और कमेंट करना। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम हेयर स्टाइल। देखो फ्रेंड, मैं आपके लिए हेयर स्टाइल लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा की तरह हमने पहले ही सेक्शन निकाल रखे हैं। ये जो 3 सेक्शन जो निकाल रखे हैं वो मैंने आगे की साइड से निकाल रखे हैं, जो हम ए टू एयर पार्टीशन निकालते फ्रेंड। और ये वाले जो पोनी है ये हमारी पीछे की पोनी है। और इसी तरीके से मैंने इस साइड से भी सेक्शन निकाल रखे। ये वाला सेक्शन जो है हमारा ए टू एयर का है। और बैक से मैंने क्या करा है, जो एक सिंगल पोनी लेते हैं वहां से एक सेक्शन निकाल लिया। तो इस सेक्शन को आप अच्छी तरह समझना। हेयर स्टाइल करने से पहले आप इसी तरीके से एक सेक्शन निकाल लेना, ताकि आपको पता लगे कैसे हेयर स्टाइल बनाया। अब जैसे कि ये फ्रेंड मैंने पोनी खोली, ये सारे सेक्शनों में मैंने अच्छी तरह कॉम करा। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक सेक्शन आराम से निकाल लिया है। सेक्शन जो निकालना है आप 1/2 इंची या 1 इंची के आसपास निकालना है। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसको अच्छी तरह हमने कॉम करा। कॉम करने के बाद 3 जगह हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड, इसको फिर से हमने एंड्स के नीचे ले गए। फिर से हम एंड्स के नीचे ले गए। जो हम फ्रंट में बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं डच ब्रेड। यहाँ से हमने इसे ऐड ऑन करा। इसी तरीके से फिर से हमने इसको अंदर डाला। यहाँ से भी हमने एक सेक्शन निकाला आराम से। ठीक है, यहाँ से सेक्शन निकालने के बाद ये वाला सेक्शन हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब इस वाले सेक्शन में फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से फिर से हमने फोल्ड करा, एक सेक्शन निकाला, फिर से इस वाले सेक्शन में हमने ऐड ऑन कर दिया। इसी तरीके से अब ये देखो ऐड करा। ऐड करने के बाद ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, देखो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसको मैंने इसके अंदर ही फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक सेक्शन उठाना है। जब यहाँ से एक सेक्शन उठाओगे, इसमें अच्छी तरह पहले कॉम करना और इसमें ऐड ऑन कर देना सेंटर वाले में। जब हम सेंटर वाले में ऐड करेंगे तो इसमें मर्ज हो जाएगा। अब ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसको भी हमने फोल्ड करा। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने सेक्शन लिया और इसमें ऐड कर दिया। अब ऐसे ही करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हमने फोल्ड सेक्शन निकाला आराम से। सेक्शन निकालने के बाद अच्छी तरह सबसे पहले आपको कॉम करना है और इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से फिर से हमने घुमाया, यहाँ से पीछे से फिर से हमने 1/2 इंची सेक्शन लिया, इसमें हमने सेंटर में मर्ज कर दिया। फिर से हमने इसको यहाँ से सेक्शन उठाया, सेक्शन उठाने के बाद सेंटर में मर्ज करा। इसी तरीके से फिर से हमने पीछे से भी सेक्शन लिया। स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। जब हमारी आधी बन जाएगी तो फिर हम क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद फिर से हमने पीछे आए। पीछे आने के बाद फिर से हमने ये देखो यहाँ से भी सेक्शन उठा लिया। फिर से हमने इसमें ऐड करा। ऐड करने के बाद अब ये देखो ये बाल मेरे पास बचे हुए हैं, यहाँ से भी फिर से मैंने ऐड करा। फिर से हमने इसी में ही ऐड कर दिया। अब ये हमारे यहाँ ब्रेड हमारी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या मेन काम करना है, इसको हमारे को टीचिंग करना है। अच्छी तरह आपको टीचिंग करना है। ये देख सकते हो, देखो कैसे कर रहे हैं हम। हल्का सा इसको टीचिंग करा, हल्का सा सेक्शन मैंने पकड़ा, फिर से इसको इधर से भी टीचिंग करा। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने सेक्शन लिया, तो भी हमने हल्का हल्का टीचिंग करा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको टीचिंग करना है। अब देखो ये मैंने टीचिंग करा तो क्या हुआ, वॉल्यूम अच्छा आ गया ब्रेड में। अब आने के बाद क्या करना है, हमें ये ब्रेड बनानी है अच्छी तरह। स्टेप बाय स्टेप 2 या 3 बार हमने फोल्ड करा, फिर से हमने इसको हल्का हल्का इसको टीचिंग कर दिया। फिर से हमने 1-2 बार और फोल्ड करा। आपको ये ध्यान रखना है, साथ के साथ आपको ब्रेड ट्विस्ट करते हुए चलनी है और टीचिंग करते हुए चलना है। अगर आप सारी ब्रेड बनाने के बाद करोगे तो ये ब्रेड नहीं बन पाएगी, आपकी टीचिंग नहीं हो पाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रबड़ बैंड से टक कर दी। अब जैसे कि रबड़ बैंड मैंने लिया, रबड़ बैंड इसमें हम रबड़ लगा देंगे इसको अच्छी तरह, ताकि ये हमारी ब्रेड खराब ना हो। अब ये मेरा कंप्लीट, अब देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करा,
हमने फ्रंट पे आ गए। ये वाले भी सेक्शन हमने ले रहे हैं। इसको अच्छी तरह कॉम करना। अब कॉम कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हमने जैसे कि मैंने बताया आपको 1/2 इंची के 1 इंची सेक्शन आपको आगे से लेते ही चलना है। अब यहाँ से मैंने अच्छी तरह कॉम करा। फिर से हमने 3 सेक्शन लिए। 3 सेक्शन लेने के बाद फिर से इसको फोल्ड कर दिया। फिर से हमने पीछे से सेक्शन उठाया आगा थोड़ा, इसमें सेंटर में मर्ज कर दिया। इसी तरीके से फोल्ड करा। यहाँ से भी सेक्शन उठाया हमने आगे से, सेंटर में मर्ज कर दिया। अब यहाँ से भी हमने सेक्शन लिया, थोड़ा पीछे से सेंटर में लिया, इस वाले सेक्शन में मर्ज कर दिया। अब ये वाला सेक्शन बचा हुआ, हमने इसको भी फोल्ड करा इसी तरीके से। अब देखो ये सेक्शन में उठा रहा हूँ, फिंगर कॉम करी हमने अच्छी तरह, पहले इसमें ऐड कर दिया। फिर से हमने फोल्ड करा, पीछे से सेक्शन लिया हमने, सेंटर में मर्ज कर दिया। इसी तरीके फिर से फोल्ड करा हमने, आगे से भी सेक्शन लिया हमने, इसमें बीच में सेंटर में मर्ज कर दिया। अच्छी तरह मैंने ये सेक्शन उठाया और इस वाले सेक्शन में हमने मर्ज कर दिया। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे कि ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन में फोल्ड करा, फिर से हमने घुमाया इसको। यहाँ से भी मैंने सेक्शन उठाया आराम से। अब जैसे कि ये मैंने सेक्शन उठाया और इस वाले सेक्शन में हमने मर्ज कर दिया। अब ये वाला सेक्शन हमने घुमाया पीछे की साइड, फिर से हमने ये सेक्शन उठाया, फिर से इसमें ऐड ऑन करा, फिर से हमने फोल्ड करा। अब ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है इस वाले सेक्शन में मर्ज कर देना है। फिर से घुमाया हमने इसी तरीके से, फिर से सेक्शन लिया हमने, इसमें ऐड करा, फिर से ऐड करा हमने, इसमें ऐड कर दिया। अब फिर से हमने इसको 1 या 2 बार फोल्ड करना है। अब आपको ध्यान रखना है, इसको टीजिंग करनी है आपको अच्छी तरह, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं टीजिंग कर रहा हूँ इसको अच्छी तरह। ये देखो मैंने अच्छी तरह टीजिंग करने के बाद ये मेरा वॉल्यूम अच्छा आ गया। अब इसको हमें कंप्लीट करना है हमें। अब मैंने फिर से एक ब्रेड बनाई और इसको मैंने हल्का सा टीजिंग कर दिया। फिर से फोल्ड करा हमने, फिर से हमने इसको टीजिंग करा, फिर से फोल्ड करा हमने इसी तरीके से, फिर से हमने टीजिंग कर दिया, फिर से इसको कंप्लीट करा। अब यहाँ पे हमें रबर बैंड लगाना है। यहाँ रबर बैंड कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये ब्रेड को हमने इधर साइड में रख दी है। अब देख सकते हो जैसे कि ये मैंने, अब देख सकते हो जैसे कि ये मैंने फ्रंट पे ब्रेड कंप्लीट, देखो कंप्लीट करने के बाद अब क्या करना है आपको, डोनट लिया ये मैंने, डोनट को इसके अंदर आपको लगाना है। जैसे कि ये मैंने डोनट के अंदर से बाल निकाले। अब इसको यू पिन से हमें टाइट करना है। यू पिन ली, जिसको हम जोड़ा पिन भी बोलते हैं। अब इसको अच्छी तरह हमें टाइट रखना है अच्छी तरह, ताकि हमारा हेयर स्टाइल खुले ना। ये मैंने टाइट कर दिया अच्छी तरह, देखो एकदम फुल टाइट करना है हमें, ताकि ये खुले ना। ठीक है फ्रेंड, अब ये हम पीछे आ गए। पीछे आने के बाद फिर से हमने देखो सेक्शन निकाला, इधर से अच्छी तरह सेक्शन निकाला। ये देखो सेक्शन निकालना। सबसे पहले आपको ऑसिस करना है। हमने अच्छी तरह ऑसिस करा पूरे बालों पे, अच्छी तरह कॉम करा। कॉम करने के बाद क्या करना है आपको, ये वाला देखो 2 फिंगर लेनी है आपको। ये 2 फिंगर से ये सेक्शन पकड़ा और इस सेक्शन को यहाँ से मैंने ये 2 फिंगर से मैंने इसको पकड़ा और इसको इधर फोल्ड कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसमें टीजिंग करनी है अच्छी तरह, जैसे कि मैंने हल्की हल्की टीजिंग करा। टीजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला सेक्शन हमें यहाँ पे पिन अप कर देना। अब जहाँ पे मेरा फिंगर है, ये बॉब पिन ली, बॉब पिन से इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर से हम इस फोल्ड हुए, यहाँ से इसको नीट करा। नीट करने के बाद फिर से हमने इसको घुमाया और इसको यहाँ से भी हमने टीजिंग कर दी। अब यहाँ से हमने टीजिंग करा। टीजिंग करने के बाद देखो ये हेयर स्प्रे लिया, अच्छी तरह हमने स्प्रे करा इसको, ताकि ये हमारा फिनिशिंग के साथ ये दिखाई दे। अब इसको हमने यहाँ पे, जहाँ मेरी एक फिंगर दिख रही है, यहाँ पे हमने बॉब पिन से इसको मैं लॉक कर दूंगा। अब जैसे कि ये लॉक करा हमने, यू पिन से इसको होल्डर पे रख दिया हमने, ताकि ये हमारा खराब ना। इसी तरीके से फिर से हमने देखो यहाँ से सेक्शन लिया, एक आराम से एक सेक्शन फिर से निकाला हमने। देखो ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। पहले सबसे पहले आपको अच्छी तरह कॉम करना है। ऑसिस फिर से हमने ऑसिस करा पूरे बाल सेक्शन में, फिर से हमने कॉम करा। इसी तरीके से आपको काम करना है। फिर से अब देखो फिंगर से मैंने फोल्ड करा, इसी तरीके से इसको लिया सेक्शन, मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको टीजिंग करा। मैंने यहाँ से टीजिंग करने के बाद यू पिन लेनी है आपको, यू पिन से इसको होल्ड पे रख देना ताकि ये खराब ना हो। फिर से अब ये देखो मैंने घुमाया इसको अच्छी तरह। यहाँ से घुमाने के बाद इसको हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने बॉब पिन से इसको लॉक कर दूंगा। अब जैसे कि लॉक करा मैंने अच्छी तरह, यू पिन ली, यू पिन से इसको मैंने होल्ड पे रख दिया ताकि ये खराब ना हो। हेयर स्प्रे से इसको नीट कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह, ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह आए। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक सेक्शन उठाना है। इधर से एक सेक्शन मैंने यहाँ से लिया। आपको ध्यान रखना है सेक्शन, जैसे कि मैं किस तरीके से सेक्शन उठा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बनाते समय कोई भी दिक्कत ना आए।
इसी तरीके फिर से हमने ये सेक्शन लिया, ये फोल्ड करा हमने, अच्छी तरह टीचिंग कर रहे हैं हम इसको, स्प्रे करा हमने अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद क्या करा आपने, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको अच्छी तरह पकड़ना है और ये वाला सेक्शन इसको अंदर की साइड फोल्ड करा और यहाँ पे आप बॉब पिन से इसको लॉक कर दोगे। अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लॉक करा, लॉक करने के बाद ये एंड्स बचे हुए, जो एंड्स मेरे किसी काम के भी नहीं है और डेंसिटी भी कम है, इसको अंदर की साइड मैंने ले गया और बॉब पिन से इसको मैंने यहाँ पे इसको टक कर दिया। फिर से यू पिन ली हमने, यू पिन से इसको मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया ताकि ये यहाँ से खराब ना हो। इसी तरीके से आप देखो फ्रंट पे आ गए, यहाँ से मैंने फिर से एक सेक्शन लिया, अच्छी तरह हम सेक्शन ले रहे यहाँ से अच्छी तरह हमने पहले सबसे पहले कॉम करा, कॉम करने के बाद अब यहाँ पे आपको टक करना है, यहाँ से फिंगर से मैंने देखो फिर से फोल्ड करा, फिर से इसको टीचिंग करा हमने अच्छी तरह, यू पिन ली, यू पिन से इसको लॉक कर दिया। इसी तरीके से फिर से हमने टीचिंग करी इसको अच्छी तरह, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे लॉक करना है, बॉब पिन ली, बॉब पिन से इसको अंदर की साइड को लॉक कर दिया। इसी तरीके से फिर से हमने ये देखो ये वाले सेक्शन लिए जो हमारे सेक्शन बच रहे थे जो मैंने फोल्ड करा था, फिर से हमने अच्छी तरह कॉम करा, कॉम करने के बाद सेक्शन को फिर से फोल्ड करा, यहाँ पे टीचिंग करा हमने अच्छी तरह इसको, ये मेरी टीचिंग कंप्लीट हुई, यहाँ पे मैं ले गया इसको, बॉब पिन ली, बॉब पिन से इसको लॉक कर दिया, यू पिन से इसको सेट कर रहे हैं ताकि हमारी स्टाइलिंग खराब ना है। अच्छी तरह हमने नीट करा, फिर से आप देखो एक देख सकते हो मेरा एक साइड से मेरा ये कंप्लीट हुआ। अब मेरा ये इस साइड आ गए हम, इस साइड आने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से सेक्शन नहीं लेना, यहाँ से सेक्शन लेना है आपको अच्छी तरह। फिर से आप देखो कॉम करा मैंने, सबसे पहले कॉम करना है, उसके बाद ऑसिस स्प्रे लेना है आपको, ऑसिस करना है। ऑसिस हमारा इसलिए है ताकि हम जब टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करते समय कोई दिक्कत ना आए। फिर से हमने ये सेक्शन पकड़ा, सेक्शन पकड़ने के बाद इसमें भी हमने टीचिंग करी अच्छी तरह, फिर से हमने टीचिंग करी। अब यू पिन ली हमने, यू पिन से इसको मैंने होल्ड पे रखा, फिर से इसको नीचे की साइड ले गए हम इसे, यू पिन से इसको फिर से मैंने लॉक करा ताकि ये खराब ना हो। अब नीचे की साइड अब इसको हम बॉब पिन से स्कोर कर देंगे। अब जैसे कि ये बॉब पिन मैंने लगाई, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, स्प्रे लिया, अच्छी तरह हम स्प्रे कर रहे हैं। फिर से हमने एक सेक्शन लिया, यहाँ से सेक्शन लेना, आगे से सेक्शन नहीं लेना, पीछे से सेक्शन लेना है। सेक्शन को अच्छी तरह हमने टीचिंग करा, टीचिंग करने के बाद ये वाला सेक्शन मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको टक करा, अच्छी तरह टक करा। टक करने के बाद आप फ्रंट पे आ गए हम, ये वाले सेक्शन हमने फिर से कॉम करा हमने अच्छी तरह कॉम करने के बाद ये सेक्शन को फिर से हमने फोल्ड करा और इसको भी हमने टीचिंग कर दिया। टीचिंग करने के बाद इसको पिन अप कर दिया हमने अच्छी तरह, देख सकते हो फ्रेंड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला। यहाँ से हमने फिर से एक सेक्शन लिया, यहाँ से एक सेक्शन लिया हमने, सेक्शन लेने के बाद अच्छी तरह हम कॉम करेंगे। पहले सबसे पहले कॉम करना है आपको, कॉम करने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे ले गए अंदर की साइड और इसको अच्छी तरह हम टीचिंग कर देंगे ताकि साइड से हमारा साइड बंद दिखाई दे। यू पिन से इसको होल्ड कर दिए ताकि जो हमारा ये स्पेस दिख रहा हो वो दिखे ना। अब ये वाला भी सेक्शन भी जो है हमारे हाथ में, इसको भी मैंने टीचिंग करा, अच्छी तरह टीचिंग करेंगे हम और यहाँ पे इसको पिन अप कर देंगे। अब देखो यहाँ से मैं सेक्शन लेकर यहाँ पे आया हूँ इसलिए क्योंकि ये स्पेस बचा हुआ है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अच्छी तरह, ये देखो मैंने फोल्ड करा और ये वाला सेक्शन हमारा इस साइड हमारा कवर हो जाए। अब देखो पिन अप से मैं इसको टक कर रहा हूँ और इसको मैंने सेक्शन को थोड़ा सा फैला दिया, सेक्शन फैलाया और ये सेक्शन मेरा इस साइड रह गया। अब जैसे कि ये देखो मैंने ये जो यू पिन लगाई है वो इसलिए लगाई है जो हमारा स्पेस दिख रहा है वो कवर हो जाए, ठीक है, और हमारी स्टाइलिंग अच्छी सी लेयरिंग वाली दिखे, स्प्रे से हमारा ये होल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करा, ये वाले भी सेक्शन लिए, ये सारे सेक्शन लेने के बाद हमने नीचे की साइड इसको पिन अप कर दी, बॉब पिन से इसको पिन अप कर देंगे। अब यहाँ पे ये मेरा देखो कंप्लीट हुआ। अभी ये सेक्शन बचे हुए हैं, ठीक है, इनको भी देखना कैसे मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ गए इस साइड, यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है हमारा, ये भी सेक्शन हमने ले लिया इसमें ही, इसको अच्छी तरह हम कॉम करेंगे। इसको यहाँ से फोल्ड करना है आपको, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको हल्की हल्की पहले अबे होल्ड पे रख
देना है। जैसे कि ये मैंने यू पिन लगाई है। अभी यू पिन लगाने के बाद इसमें से हल्की हल्की टीचिंग करनी है, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको टीचिंग। अगर हमने इसको पिन से आप होल्डर नहीं रखोगे तो ये टीचिंग आपकी अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। अब मैंने इसको टीचिंग मेरी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अब ये देखो जहाँ पे मैंने होल्डर रखा था इसको मैंने पिन अप से टक कर दिया। टक करने के बाद ये वाले जो बाल बच रहे हैं इसको भी हम जोड़े के अंदर ही एड ऑन कर दीजिए। यहाँ से मैंने फोल्ड करा। अब ये सारे बालों को हम नीचे की साइड ले जाएंगे। पिनअप ली, पिनअप से इसको हम पिनअप कर देंगे इसको। अब जैसे कि देखो मैं पिनअप कर रहा हूँ तो आपको देख किस तरीके से स्टाइलिंग करें। इसी तरीके से ये वाले सारे बाल ले लिए हमने। यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा बहुत टीचिंग करेंगे। अच्छी तरह हमने टीचिंग करा और इसको भी यहाँ पे पिनअप कर देंगे। एक साइड मेरा ये कंप्लीट हुआ। अब जैसे कि देख रहे हो मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इस साइड आ गया। इस साइड हमें क्या करना है, ये वाले सेक्शन लिए हमने, ये वाले सेक्शन हमने इस साइड इसको फोल्ड करा हमने अच्छी तरह। और इस साइड रखने के बाद यहाँ पे रखने के बाद ये वाले सेक्शन क्या करना है, हमें इसके अंदर की साइड ले जाना है। यू पिन ली, यू पिन से इसको लॉक कर दिया। इसी तरीके से ये वाला सेक्शन भी लिया हमने, इसको भी हमने अंदर की साइड फोल्ड करा, यू पिन से इसको यहाँ पे लॉक कर दी। अब ये जैसे कि मैंने यहाँ कंप्लीट हुआ तो हमें फिनिशिंग देनी है अच्छी तरह। फिनिशिंग देने के बाद अब ये वाला सेक्शन हमारे आ गए। फिर क्या करना है आपको, इसको हमने अच्छी तरह बैक कॉमिंग करी हमने। आपको ध्यान रखना है बैक कॉमिंग आपकी नीट हो और अच्छी तरह आपको वॉल्यूम हाई, वरना आप फ्रंट पे वॉल्यूम नहीं आएगा। अब देखो ये सेक्शन मैंने फिंगर से पकड़ा, इसको फिंगर से पकड़ने के बाद इस तरीके से इसको मैंने आगे की साइड रखा और यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर दूं। जैसे कि ये यू पिन ली और यू पिन से इसको मैं यहाँ इसको लॉक करा। अब ये जो मेरे हल्के से बाल बच रहे इसको भी मैंने अंदर की साइड इसको लॉक कर दिया। अब देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ का कंप्लीट करा। अब हेयर स्प्रे से इसको फिनिशिंग देनी है हमें। अब देख सकते हो फ्रेंड मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह हम फिनिशिंग दे रहे हैं इसको। अब देखो फ्रेंड यहाँ से मैंने किस तरीके से ये फ्रंट बनाया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे किस तरीके से ये फ्रंट बनाया है अब देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो पीछे से भी मैंने अच्छा सा एक लेयरिंग वाला बन बनाया है और यहाँ से मैंने ये वाले बाल मैंने अच्छी तरह इसको टक करा है साइड पार्टीशन के लिए। अब देख सकते हो। अब देखो मैंने जो सेक्शन पहले निकाल रखे थे इस तरीके से ये सेक्शन निकाल रखे थे। पूरा हेयर स्टाइल मैंने आपको समझाया है। अगर आपने ये सेक्शन अपने अच्छी तरह समझे होंगे, शुरू में वीडियो कट नहीं करी होगी तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और मैं ऐसे हेयर स्टाइल की वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ तो मेरे चैनल पे विजिट रखना। ठीक है फ्रेंड, अभी ये मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हुआ। ओके बाय बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना और मैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके फ्रेंड।